बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ थॉट्स में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे, आमीन। बख्त नसर बादशाह इब्तिदा में नहायत नेक बख्त व साले था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की नहायत अताअत करता था। इत्तफ़ाक़न उसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमरा एक लड़की नहायत हसीन व जमीला पहले शौहर से थी। जब वो लड़की सने बलूग को पहुंची तो बादशाह उसकी बहार हुस्न देख कर फरीफ्ता और दीवाना हो गया। उसकी माँ को पैगाम दिया। वह बहुत खुश हुई, मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगम्बरों का मती फरमान है और निकाह अल्लाह के पैगम्बरों की शरीयत के ख़िलाफ़ है। वो क्यों इस काम की इजाज़त देंगे। इसलिए बादशाह से कहा कि तुम उसका महर अदा ना कर सकोगे। उसने दरियाफ्त किया कि कितना महर है। जो कुछ कहोगे मैं दूंगा। औरत ने कहा, इसका महर तुम्हारे दोनों पैगम्बरों का सर है। अगर तुम ये महर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम भी मत लो। बादशाह ने कहा, ये पैगम्बर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर ख्वाह और दुआ गो हैं। इनको बेजुर्म कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा कुछ मांगो, जो महर कहोगे वो दूंगा, मुझे मंजूर है। उसने कहा, इसके सिवा कोई महर नहीं। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फ़ौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के बमूजब सिपाहियों ने जाकर अव्वल हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में कत्ल किया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फ़ौज पीछे हुई और शैतान ने उनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने आ दबाया और घेर लिया तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझको इस वक्त पनाह दे। वो दरख्त फट गया, वो उसके अंदर समा गए और फिर बंद हो गया, लेकिन कदरे कपड़ा बाहर रह गया। फ़ौज मुतहिर हुई कि कहाँ गायब हो गए। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा उनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने आरा की तरकीब बतलाई। दरख्त चीरा गया। जब नौबत आरा की सर तक पहुंची तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाजिल हुआ, अगर उफ़ करोगे तो पैगम्बरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैरों से क्यों पनाह मांगी। अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम पनाह नहीं दे सकते थे। अब इसका मज़ा चखो और चुप सर पर आरा चलने दो। गर्ज के सर से पाँव तक जिस्म चीरा गया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दम न मारा। जब दोनों पैगम्बर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो ग़ज़ब इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीक हो गया। एक बादशाह फ़ौज खूंखार लेकर चढ़ा और उस शहर के बाशिंदों को गिरफ़्तार कर लिया। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का खून बंद ना होता था। जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरेज हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद ना होगा मैं कत्ल से बाज ना रहूँगा। हज़ारों आदमी ताते कर दिए, लेकिन खून बंद ना हुआ। उस वक्त एक शख्स हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की लाश के करीब आया और कहा कि तुम पैगम्बर हो या जालिम। एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारे जहान को कत्ल कराओगे। इतना कहना था कि खून बंद हो गया। जामे दमशक में हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो दोस्तों, जब एक नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौर तुंबिया के आरे से चिरवा दिया तो हमारी क्या हैसियत है। इस वाक़ये से सबक हासिल करते हुए हमें चाहिए कि ना तो कभी किसी पर जुल्म करें और अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे, आमीन।